ज्योतिया व्रत के दौरान भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां। सनातन धर्म में अनेकों व्रत त्योहार को मनाए जाते हैं जिनका अपना अपना विशेष महत्व होता है। इनमें कई व्रत पति की लंबी आयु के लिए होते हैं तो कुछ में बच्चों के सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना के लिए की जाती हैं। इन्हीं में से एक है ज्योतिया व्रत, जो मुख्यतः संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए माताएं इस व्रत को रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्योतिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से नवमी तिथि तक रखा जाता है। इस बार यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है और इस व्रत में व्यक्ति को एक दिन पहले से तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार का सेवन नहीं करना होता है और इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्योतिया का व्रत करने वाली सुहागिन महिलाओं को संतान प्राप्ति की कामना करते हुए 24 घंटे निर्जला उपवास को रखती हैं और जिन महिलाओं के बच्चे होते हैं वे इस व्रत को बच्चों की लंबी उम्र और रक्षा के लिए करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उनके बच्चे चारों दिशाओं में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए ज्योतिया व्रत के दौरान कई नियमों का पालन करना पड़ता है क्योंकि इस दौरान हुई गलती से निष्फल भी हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि व्रत के दौरान आपसे कोई गलती ना हो। इसलिए व्रत के दौरान इन सभी नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए जिससे आपका व्रत सफल होगा। नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपने एक बार ज्योतिया का व्रत रखा है तो इसे हर साल करना चाहिए और इस व्रत को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यह व्रत परंपरा की तरह निभाया जाता है, यानी पहले सास इस व्रत को करती है और उसके बाद घर की बहू द्वारा इस व्रत को किया जाता है। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं ज्योतिया का व्रत रखती हैं उन महिलाओं को व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इसके अलावा उसे मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहना चाहिए और साथ ही इस दौरान लड़ाई झगड़े और कलह कलेश से दूर रहना चाहिए। नंबर 3, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्योतिया का व्रत पूरी तरह निर्जला रखा जाता है और इस व्रत के दौरान आमचन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए ज्योतिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। नंबर 4, ज्योतिया व्रत में पूजा के दौरान विशेष रूप से सरसों का तेल और खली चढ़ाई जाती है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने पर संतान को पूरे साल किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है और वह निरोगी रहता है। नंबर 5, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्योतिया का व्रत करने वाली महिलाओं को भूलकर भी इस दिन किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही किसी के लिए मन में गलत विचार लाने चाहिए। नंबर 6, ज्योतिया का व्रत करने वाली सुहागिन महिलाओं को पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखना चाहिए और महिलाओं को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गंधर्व राजकुमार जीमुत वाहन की कुश से निर्मित मूर्ति के समक्ष धूप, दीप, चावल और पुष्प को अर्पित करना चाहिए और पूजा समाप्त होने के बाद ज्योतिया व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए। नंबर 7, ज्योतिया व्रत के दौरान भूलकर भी बाल और नाखून को नहीं काटना चाहिए और इस दिन भूलकर भी कोई अशुद्ध कार्य को नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्योतिया व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी है और इस कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था तो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर उस संतान को जीवित कर दिया और पुनः जन्म के बाद इसी पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया और ऐसा माना जाता है कि इसके बाद से ही ज्योतिया व्रत को रखने की परंपरा शुरू हुई थी।